हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। और पढ़ाई सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। हाँ, मुझे पता है कि बहुत कम पढ़ाई चल रहा है स्कूल के हिसाब से, लेकिन कुछ कुछ तो पढ़ना चाहिए ना। तो दोस्तों, पहले हम आपके मतलब कक्षा 3 के यानी कि स्टैंडर्ड 3 के एक हिंदी के एक कविता के बारे में पढ़े थे, और मैंने आपको उसका भावांश यानी कि जो अर्थ था उसको समझाई भी थी। तो दोस्तों, आज हम उसके कुछ जो अभ्यास है यानी कि जो प्रश्नोत्तर कार्यक्रम है उसके ऊपर थोड़ा विचार विमर्श करेंगे, यानी कि देखेंगे उसमें क्या है, क्या आपको क्या याद है उस कविता से। तो आए देखते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न दिया गया है आपके लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जो आपके पाठ 7 के जो है कोयल के विषय इसके बारे में पढ़े थे। मैंने आपको समझाई थी कोयल क्यों सब चिड़ियों की रानी बताई जाती है, क्योंकि उसकी जो सुर है, उसकी जो आवाज़ है वो बहुत सुरीली और मधुर है। तो बच्चों, आप जानते हैं कोयल का रंग काला है, पर अपनी व्यवहार के लिए वो सबके मन को भा जाती है। और वैसे ही मैंने आपको ये भी बताई थी कि आप भी सबके साथ अच्छे व्यवहार करना। तो बच्चों, आए देखें कि यहाँ पे अभ्यास में आपके लिए क्या क्या दिया गया है। पहले देखो बच्चों, मौखिक में दिया गया, हम इसको देख लेंगे। कोयल की बोली कैसी होती है। तो बच्चों, ये तो आपको बखूबी याद है, क्योंकि कोयल की बोली मधुर होती है। या तो आप मधुर लिख सकते हो, नहीं तो मीठी लिख सकते हो। नंबर 2, कोयल ने कूक कर आमों में क्या घोला है। बच्चों, ये मैंने बताई थी जिसकी वजह से आम हम सबको पसंद है। हाँ, कोयल ने कूक कर आमों में मिश्री घोला है, यानी कि मिश्री बच्चे जानते हो, हम घर में भी छोटे छोटे दाना होते हैं मिश्री का, जो हम भगवान को चढ़ाते हैं और खाते भी हैं, और उसका स्वाद भी मीठा है। तो कोयल ने आमों में मिश्री घोला है। अब आए लिखित की तरफ। नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशाना लगाना है। इस कविता की रचना किसने की है, यानी कि इस कविता की जो कवि है उनका नाम क्या है। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो बच्चों, यहाँ पे देखो उनका नाम लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान है कोयल कविता की कवि, सुभद्रा कुमारी चौहान। ख, कविता में कोयल को किसकी रानी कहा गया है। तो बच्चों, जानते हो कोयल एक चिड़िया है, यानी कि वो भी चिड़ियों की ही रानी होगा। तो इसका सही उत्तर है चिड़ियों। नंबर 2 से बच्चों आपके लिए थोड़ा दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न दिया गया है, तो जिसका उत्तर मैंने यहाँ पे लिखी है। कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है। क्या क्या सीखा है बच्चे। सबसे मीठे मीठे बोलना, डाली डाली पर उड़ती फिरना, साथ साथ ही मीठी सुर से गाना गाना आदि बात कोयल अपनी माँ से सीखा है। जैसे कि हम सब अपने माँ से सीखते हैं ना ये सब, तो वैसे कोयल ने अपनी माँ से मीठे बोलना, डाली डाली पर उड़ती फिरना, साथ ही मीठी सुर से गाना गाना आदि बात सीखी है। नंबर 3, कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहते हैं, या बहुत अच्छे से जानते हैं। कोयल अपनी माँ की बात मानकर सबसे मीठी बात बोलती है, सबसे मीठी बात बोलती है, इसलिए उसे सारे चिड़ियों की रानी कहते हैं। इसलिए उसे सारे चिड़ियों की रानी, उसकी जो मीठी आवाज़ है उसकी वजह से उसे चिड़ियों की रानी कहते हैं। नंबर 4, कोयल को भली क्यों कहा गया है। इस कविता में जो कवि कोयल को भली कहे हैं, क्यों कहे हैं। कोयल रानी अपनी माँ की कही हुई शिक्षा को सदा पालन करती है और सबसे मीठी बोली बोलती है, इसलिए उसे भली कहा गया है। वो अपनी माँ की बात मानती है और हमेशा सबके साथ अच्छे व्यवहार दिखाती है, इसलिए उसको भली कहा गया है। ये रहा आपका नंबर 4 का जो नंबर 2, 3, 4 का दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न का उत्तर। उसके बाद नंबर 5, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। अगर आपको ये कविता याद है तो आप खुद ही करना, अगर याद भी नहीं है तो याद करने की कोशिश करना है, नहीं तो आप पुस्तक के सहायता से भी इसको पूरी करके लिख सकते हो। जैसे डाल डाल, यहाँ पे देखो दिया है, डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। तो दूसरी जो पंक्ति है आप उसको खुद पूरी करना पुस्तक की सहायता से। अभी हम आएंगे हमारे व्याकरण की तरफ।
देखेंगे क्या यहाँ पे दिया है व्याकरण की ज्ञान। नंबर 1, नीचे दिए गए शब्दों के सही पर्यायवाची। पर्यायवाची बच्चों आप जानते हो, यानी कि सिनोनिम्स, यानी कि एक शब्द का समान अर्थ वाला दूसरा क्या हो सकता है। जैसे कि मेघ, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है। देखो, बादल, कोयल, पृथ्वी, इसमें से कौन सा सही है। बादल। तो मेघ का पर्यायवाची शब्द है बादल। धरती, धरती हम किसको कहते हैं। पृथ्वी माता, धीरज। धरती से हम धीरज रखना सीखते हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची सही पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। तो धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी। डाली, गिराई, टहनी, रखी। डाली आप बच्चे जानते हो, टहनी, क्योंकि आप शायद आपके प्रीवियस क्लास में भी ये पढ़े होंगे, डाली को टहनी भी कहते हैं। तो डाली का पर्यायवाची है टहनी। माँ, बच्चे ये तो आप सबको पता है, माँ के जो पर्यायवाची है माता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है जननी। हम बोलते हैं ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो ये होता है जननी, यानी कि माँ का पर्यायवाची। नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द यानी कि एंटोनिम्स, उल्टे अर्थ वाले शब्द। मीठा, खट्टा, दिन, रात, बहुत, कम, सच, झूठ। जिसको मैंने यहाँ पे भी लिख दिया, मीठा का खट्टा, दिन का रात, बहुत का कम, सच का झूठ। उसके बाद वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी कि वाक्य के अंग है, ये हम आपके व्याकरण पाठ में भी पढ़े थे। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। जैसे कि सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो बच्चों, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कहा जाता है, और प्रेडिकेट उसको छोड़ के बाकी जो पार्ट होता है। तो उद्देश्य बच्चों क्या है। उद्देश्य है जो हम सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में कहा जाता है, और उसको छोड़ के जो बाकी अंश होता है वो होता है विधेय। जैसे कि कोयल गीत गाती है। कौन गीत गाती है। कोयल। तो कोयल है उद्देश्य और गीत गाती है विधेय। तो इसी तरह आपको इस वाक्य में से उद्देश्य और विधेय को अलग करना है। जैसे मैंने यहाँ पे की है, मेघ पानी बरसाते हैं, यानी कि मेघ होता है उद्देश्य और पानी बरसाते हैं होता है विधेय। वालिका कोयल को बुलाती है। कौन बुलाती है। वालिका। तो वालिका होता है उद्देश्य और बाकी अंश होता है विधेय। धरती हरी भरी हो जाती है। धरती होता है उद्देश्य और हरी भरी हो जाती है होता है विधेय। उसके बाद देखो नंबर 4, वर्ग पहली में से विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, सही संज्ञा के लिए आपको सही विशेषण ढूंढना है। डैश कोयल, तो यहाँ से आप ढूंढ के लिख सकते हैं काली कोयल। काली कोयल, ये देखो काली कोयल। डैश बोली, बोली कैसे होता है। मीठी, मीठी बोली, मीठी बोली। डैश धरती, प्यासी धरती, ये आपके कविता में भी है, प्यासी धरती, प्यासी धरती। डैश आम, आम कैसा होता है। मीठा होता है, तो मीठे आम। यहाँ पे देखो मीठे आम। डैश हवा, हवा कैसा होता है। ठंडी हो सकता है, ठंडी हवा। यहाँ पे दिया है ठंडी हवा। इसको मैंने इस कॉपी में भी लिख दिया है। तो बच्चों, ये रहा आपका अभ्यास। आप इसको अच्छे से इस कॉपी के जरिए, कॉपी के सहायता से इसको अच्छे से पढ़ना और अपने कॉपी में लिखना। और अंत में बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया है। जो क्रियाकलाप के 2 प्रश्न दिया गया, आपको इसका उत्तर अपने माता पिता या आपके जो आपसे जो बड़े हैं उनके सहायता इसको लिखना है। हमें सभी से मीठा बोलना चाहिए, इस पर एक अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ लिखना है। क्यों बोलना चाहिए सभी से, बोलने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में। आप अपने आसपास कौन कौन से पक्षी देखते हैं। जैसे कि हम कौवा देखते हैं, सारस देखते हैं, बाकी मोर भी देखते हैं। तो उस पक्षी के रंग और बोलियां के बारे में आपको लिखना है। जैसे का होता है कौवा के बोली, वैसे आपको बाकी पक्षियों के बोली और रंग के बारे में लिखना है। तो बच्चों, ये रहा आपका आज का पाठ। आप इसको अच्छे से पढ़ना और अपने कॉपी में करना। अगर कोई भी समस्या आए तो मुझे आप पूछ सकते हो। बच्चों, घर में रहो और कुछ ही दिन में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, तो थोड़ा सब्र करो और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।